हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम उन गलतियों की बात करेंगे कि जो गलती अगर आपसे हो जाती है, तो आपका एडमिशन रुक सकता है। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार कर लिए हैं या फिर अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान हैं, उसके क्वेश्चंस कमेंट्स में डाले हुए हैं, ठीक है? तो सारे हमने क्वेश्चन जितने भी हमको दिखे, जिस भी तरीके के क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, जिनकी परेशानी आ रही है, आज की वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का सफाया करेंगे। यानी कि सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, हर एक चीज से लेकर के टीसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर हॉस्टल से लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोटो पे कैसे लगाया जाए, एफिडेविट किसको बनवाना है, आय जात निवास से क्वेश्चन क्या है, बैंक से क्या करना है, तो हर एक चीज की बात करेंगे। और साथ ही साथ बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी, प्लास्टिक, इन सब में प्लेसमेंट होता है किस तरीके से, क्या है, सारी चीजें आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं या फिर नहीं तैयार हैं, फिर भी आपको शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि बीच में हो सकता है अगर ऐसी कोई जानकारी छूट रही हो जो आपने अभी तक नहीं की है, तो फिर वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हमने कहा कि ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो आपके एडमिशन को रोक दे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? बहुत बड़ी तो वीडियो नहीं होगी, छोटी है, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फोटो में कौन सी डेट आपको डलवानी है। सबसे पहले फोटो फोटो आपको कौन सी लगवानी है, जो आपके एडमिट कार्ड पे है, जो आपके काउंसलिंग लेटर पे है, वही आपको फोटो लगवानी है। अगर आपकी वो फोटो खो गई है, तो कंप्यूटर वाले से बोल देंगे कि जो आपका पीडीएफ है, यानी कि जो एडमिट कार्ड वाला पीडीएफ है या फिर काउंसलिंग वाला, उसी पीडीएफ में से फोटो निकाल दे, तो वहीं से निकाल देगा। तो ठीक है, आपको कितनी फोटो ले आनी है, लगभग 20 फोटो कलर ले आनी है। कौन सा उसमें डेट डलवाना है, अपना नाम लिखवाना है और डेट डलवानी है। तो नेम और डेट, डेट कौन सा रहेगा, तो जिस दिन आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिस दिन आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था, वो आप उसमें नाम लिखवाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने कोई दूसरी डेट भी लिखवाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको फोटो को लेकर के एकदम कंफर्म हो जाइए, क्लियर हो जाइए। उसके बाद बात करते हैं आय जात निवास। ठीक है, आय जात और निवास यानी कि इनकम का बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डोमिसाइल की बात करते हैं और जो हमारा कास्ट होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कंफ्यूजन बच्चों को होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो आपको मिला है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास 24 का है, सर हमारे पास 25 का है, सर हमारे पास इस टाइम का है, उस टाइम का है, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अगर आपका जो उसमें जब वो बनता है, तो उसका डेट लिखा रहता है कि कब ये बना हुआ है। तो वहां पर क्या है, अगर वो 31 मार्च के बाद का बना हुआ है, 31 मार्च 2025 के बाद का बना हुआ है, तब उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है कि जो हमारा बना हुआ है आय जात निवास, उसमें से कई कई डॉक्यूमेंट्स जो है, एक आध डॉक्यूमेंट जैसे निवास हो गया, ये तो 3 साल चलते हैं। तो 3 साल चलने का मतलब है कि अगर आपने 24 में बनाया तो 25 में भी काम करना चाहिए, बच्चे बोलते हैं। लेकिन क्या है कि 3 साल तो चलता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो इसके बाद का चाहिए, तो इसके बाद के आगे वो 3 साल तक चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर बनवा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप अभी इसके बाद में मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरेंगे, तो हर जगह वो काम करता रहेगा। क्लियर है? तो आपको अगर नहीं बना हुआ है तो 10 दिन लगता है। ठीक है, 10 दिन 1 हफ्ते लगता है। आप उनसे थोड़ा सा बोलिए कि जल्दी करें, तो ये इसको बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेट कॉपी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नेट कॉपी क्या होती है। तो देखिए, हम आपको एक नेट कॉपी पास में मेरे है, हम आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, कि नेट कॉपी किस तरीके से होती है। देखिए, ये नेट कॉपी इस तरीके से आपकी होती है। यहाँ पर ये ई डिस्ट्रिक्ट से आप नेट कॉपी निकाल सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जहां से आप इसकी नेट कॉपी निकाल सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हम अपने आय जात निवास का नेट कॉपी कैसे निकालें। तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर वाले के पास चले जाते हैं, तो वहां पर वो नेट कॉपी निकाल करके दे देता है। इस तरीके से होता है। और ये नेट कॉपी जब निकालते हैं, तो यहाँ पर उस दिन, मतलब कि वो डेट और वो जो समय है, वो सब यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो आपका आय जात निवास है वो कंफर्म क्लियर है कि नहीं, यानी कि वेबसाइट पर भी है या आपने बस ऐसे छपवा दिया है। क्लियर है? तो ये जरूरी होता है। चलिए, ये आपका हो गया, आय जात निवास हो गया। ठीक है, नेट कॉपी हो गई, इससे कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले का है, तो आप उसको प्लीज रिन्यू करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, एफिडेविट से बात करते हैं। एफिडेविट, जिसको हम लोग हिंदी में हलफनामा कहते हैं। ठीक है, तो हलफनामा किसको बनवाना है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम बनवाए कि ना बनवाए, कोई बच्चा बीए कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, बनवाए कि ना बनवाए। तो जैसे समझिए कि जैसे कि आप अगर क्या कर रहे हैं, देखिए, 3 तरीके के बच्चे हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 10th से, मतलब 10th पढ़ रहे थे और उनका क्वालीफाई हो गया, तो उनको हलफनामे की कोई जरूरत नहीं है।
अगला बच्चा हो सकता है कि जो 11th में रहा हो और क्वालीफाई हो गया, उसको भी हलफनामे की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो इसी बार अभी 12th कंप्लीट किया है, तो उसको भी हलफनामे की जरूरत नहीं है। ठीक है, हलफनामे की जरूरत उसको नहीं है। उसके बाद किसकी जरूरत है? मान लीजिए कि आपका 12th 2023 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, और आप 24 तक बैठे रहे, फिर 25 में आपने ये एग्जाम दिया, तो एक साल बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, जितने भी साल का हो गया, तब आपको क्या करना है? हलफनामा बनवाना है। ठीक है, और हलफनामा किसके नाम पे बनेगा? तो हलफनामा बनेगा यहाँ आईआरटी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के नाम पर। ठीक है, तो उनके नाम पर आपको हलफनामा बनवाना पड़ेगा। आपकी सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं कि जो हलफनामा होता है, जो एफिडेविट होता है, अगर आप दिक्कत में आ रहे हैं, नहीं बनवा पा रहे, नहीं बन रहा है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे काउंसलिंग के दिन ही, तो वहीं पर कॉलेज के आसपास में कई लोग रहते हैं, ठीक है, वकील लोग, वो उनको मालूम हो जाता है कि आज काउंसलिंग है, तो लोग चले आते हैं यहीं पर, तो आपका जो एफिडेविट है वो तुरंत वहीं पर बनाकर दे देते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अगर लेट होता है, तो देखिए इसमें आपकी जो है ब्रांच लेने में दिक्कत आ सकती है। क्या होता है जैसे कि एक लड़का यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, हम सबसे आगे खड़े हैं, ठीक है, हमसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या कहेंगे कि जाओ तुम डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। तब तक यहाँ पर सब लोग खड़े नहीं रहेंगे, ये आगे वाला लड़का आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? अपनी मतलब रैंक बताएगा कि हाँ ये है, ब्रांच ले लेगा। तो मान लीजिए कि उस ब्रांच में 4 ही सीट थी और आपके वापस लौटते लौटते 4 बच्चे आगे आ गए और वो चारों सीट भर गई, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं? वो रुकते नहीं है इसके लिए, क्योंकि आपकी गलती है वहां पर। तो डॉक्यूमेंट जितना रेडी रखेंगे उतना सही रहेगा। और साथ ही साथ एक चीज हमारा और बताना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिएगा। जैसे कि काउंसलिंग में जितने भी फॉर्म आते हैं, सबको जल्दी जल्दी भरते चलिएगा, ताकि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका दिक्कत ना हो कोई भी ब्रांचेस को हटाने में, लेने में, है ना? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एफिडेविट समझ गए। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे बीए के हैं, क्योंकि उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में नाम लिखा लिए थे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में नाम लिखा लिए हैं, अभी तो बीए चल रहा है, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो जब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां की टीसी, अगर मान लीजिए कि आपने वहां टीसी जमा कर दी है 12th की, तो आप टीसी वहीं से लीजिए फिर, क्योंकि 12th वाले तो अब देंगे नहीं, तो आप वहीं से टीसी लीजिए। अब टीसी लेंगे तो नाम आपका कट जाएगा वहां से, तो वहां से आप टीसी लीजिए, और उसके साथ-साथ आप वहाँ से अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाइए, है ना? चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से ही बनवाना है, यानी कि जो आपकी स्कूल है जहाँ से आपको टीसी मिलेगी, वहीं से चरित्र प्रमाण पत्र भी सेम जगह से आपको बनवाना है, यानी कि कॉलेज से ही बनवाना है, ठीक है? और जगह से बनवा सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहले एफिडेविट समझिए। तो जो बीए में है, ठीक है, वो बीए को एकदम कट ऑफ कर देगा कि भाई बीए से हमसे कोई मतलब नहीं है, 12 के हिसाब से आप देखेंगे, गैप है तो बनवाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं टीसी की। टीसी आपको कहाँ से बनवानी है? टीसी हमने कहा कि अगर आप 10th से जैसे क्वालीफाई हुए, तो 10th से टीसी लीजिएगा, 11th से हुए तो अगर 11th की टीसी देते हैं तो 11th लीजिएगा, नहीं तो 10th की देंगे तो 10th की ही काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 12th क्वालीफाई हो गए होंगे, तब तो टीसी मिलेगी ही, तो टीसी जो है उसको आप वहां से लगाइएगा। ठीक है, अब जाएंगे कॉलेज में, टीसी आपको मिल जाएगी, और टीसी का एक कॉपी अपने पास में जरूर रखेगा। और टीसी में देखिए यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कि जो काउंटर साइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो जिला के विद्यालय निरीक्षक होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, तो उनका सिग्नेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए इसका नियम क्या है, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, किसका नहीं। जो नियम है, वो नियम ये है कि जो जिले के अंदर, जैसे हमारा जिला है प्रयागराज, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके किसी संस्थान में, यानी कि प्रयागराज के किसी संस्थान में ले रहे हैं, तो हमारा जो है ये सिग्नेचर नहीं होगा, क्योंकि हम उसी जिले के हैं। अदर जिलों का होता है। लेकिन अगर आप नहीं करा के आते हैं, अगर आप प्रयागराज के ही हैं, तब भी नहीं करा के आते हैं, फिर भी ये लोग दिक्कत करते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि सब लोग करा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लोग करा लीजिए सिग्नेचर। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट लेके, क्योंकि भाई उनको जाना पड़ता है कॉलेज वालों को ऑफिस में, जहां पर भी है, ठीक है, शहर में होती है, गाँव में तो होती नहीं ऑफिस, तो वहां पर जाते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, फिर आपका वो लेकर के आते हैं, तब टीसी देते हैं, तो उसमें प्रोसेस होता है। तो जो जिसका ये नहीं हुआ है, वो उसको करवा ले, ठीक। चलिए, तो टीसी की ये बात हो गई। अब टीसी आप जो है जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ से लेनी है, यानी जैसे आप बीए में है तो वहीं से टीसी लीजिए, अगर जमा कर दिए, नहीं जमा की है तो कोई बात ही नहीं है ना, तो वही लगा दीजिए 12 वाला। चलिए, इसके बाद बात करते हैं सीसी। सीसी क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए? 6 महीने पहले का होना चाहिए, ठीक है। अभी आप जो है एग्जाम का आपका रिजल्ट आया रहा होगा, यानी कि 12 में, तो 12 में आपका रिजल्ट भी दिए होंगे 12th वाले, यानी कि कॉलेज वाले, और आपका अगर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिए होंगे,
तो वहां से चरित्र प्रमाण पत्र ले लीजिएगा जाकर के, तो लगभग वो 6 महीने के होगा। अब 6 महीने 7 महीने हो गए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इतना भी नहीं है कि 6 से 7 हो गए तो कोई दिक्कत आएगी, बस आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए कि कॉलेज से नहीं बन पा रहा है या फिर बहुत पुराना है, जैसे कि किसी का गैप है, तो गैप है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र तो 6 महीने पहले का बना नहीं होगा, वो तो 1 साल हो गया होगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम आपको दो डेटा और लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए ये दो चरित्र प्रमाण पत्र हमारे पास में है। एक ये जो पहला है ये आपका कॉलेज का बना हुआ है, ठीक है, ये कॉलेज से बना हुआ है। और ये जो है ये गांव से बना हुआ है, यानी कि जो आपके गांव के प्रधान होते हैं, अगर आप शहर से हैं तो जो शहर के जो भी होते होंगे प्रधान के पद पे, है ना, प्रधान के समकक्ष एक तरीके से समझ लीजिए, है ना, संपद, ठीक है, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉलेज का है ना, कॉलेज से ये बन करके मिला हुआ है, तो ये हम लगा सकते हैं, है ना। और अगर नहीं मिल पाता है उससे, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जिसका गैप है तो उसका तो मिल नहीं पाएगा 6 महीने पहले का, तो वो क्या कर सकता है, अपने ग्राम प्रधान के पास में जा सकता है। तो उनका एक एक पैड होता है ना, जिसमें उनका, जैसे कि ये ग्राम का है तो ये गांव का नाम लिखा रहेगा, बाकी सारी चीज इसमें लिखी रहती है, ठीक है, सब कुछ लिखा रहता है। तो वो क्या करेंगे, इस पे पूरा हाथ से पेन से लिख देंगे, आप अपनी फोटो लगा देंगे और मुहर, ठीक है, वो अपना सिग्नेचर वगैरह सब कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि प्रमाणित, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि इनका जो चरित्र है वो बहुत सराहनीय है, मैं इनको भली भांति जानता हूँ या पहचानता हूँ, ठीक है, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ वगैरह वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपका ये जो है चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं, क्लियर है। अगर 6 महीने पहले का आपके कॉलेज से नहीं मिल पा रहा है तो ठीक, 6 से 7 8 हो सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं बॉयज हॉस्टल की। बॉयज हॉस्टल जो है, पिछले इसके वीडियो में हमने बताया था कि जो बॉयज हॉस्टल है वो बॉयज को नहीं मिलता है, ठीक है, और गर्ल्स को मिलता है। गर्ल्स का हमने पूरा प्रोसेस समझाया था, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके से क्या करना है। और वहां पर एक चीज और ऐड करनी थी, वहां पर जो खाना है, ठीक है, आपको लगभग, जैसे कि जब कॉलेज चलता है तो 3 टाइम बनता है, जो खाना जब कॉलेज नहीं चलता तो 4 टाइम बनता है। और आप वहां से जैसे खाना खाए और टिफिन भर के भी कॉलेज ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप वहां पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की। तो बॉयज हॉस्टल जो है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या है कि बॉयज हॉस्टल जब वो पहले चलता था, ठीक है, बॉयज का भी चलता था, गर्ल्स का भी, वहीं टीचर हर चीज रहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर दंगे होने की वजह से, थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से जो है वो बंद हो गया है, यानी कि वहां पर एक तरीके से सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, ना उसमें कोई रह रहा है कुछ, ठीक है। जो चीजें ठीक है वो बीटेक वालों को अलॉट की गई आई थी। तो अब इसमें क्या है कि हो सकता है शायद उसकी सुनने में ये आ रहा है कि शायद उसकी मरम्मत हो रही है। तो अगर अगर वो मिलेगा तो वही सेम प्रोसेस उसी तरीके से होगा जो हमने गर्ल्स के लिए बताया था। तो जिन बच्चों ने, यानी कि लड़कों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो, तो उसको भी कंप्लीटली देख लीजिएगा कि जो गर्ल्स का आपका यहाँ पर सिस्टम है वही काउंसलिंग कराने का, वही जो है अलॉट करने का बॉयज का भी सिस्टम होगा, ठीक है। तो अगर वो मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स से याद आता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है सबका डबल कॉपी करा के रखिएगा, ठीक है। डबल कॉपी कराने से क्या होगा कि अगर कोई चीज जरूरत पड़ती है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कॉलेज में आपको प्रिंटर की सुविधा बहुत मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है कि शायद कोई अगर जाने के यहाँ भी काउंसलिंग चल रही, प्रिंटर की जरूरत पड़ती है तो आ जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले एक वहां पर कैंटीन रहती थी, है ना, यानी कि पूरा शॉप खुला था। लेकिन अब जो है वो शॉप बंद भी हो चुकी है, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है आपको प्रिंटर की, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ वहीं पर बन जाए, और आसपास में भी कहीं पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर बॉयज का हॉस्टल जो है वो अगर रेडी होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से जितने आप इसके लिए देते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान उतने ही आपको वहां पर देने होते हैं। तो सबका डबल कॉपी करा के लाइएगा, और डबल कॉपी आपकी खराब नहीं जाएगी, बाद में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर जमा कर देंगे, क्लियर। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट किस ब्रांच का होता है, किस ब्रांच का होता है। देखिए हाईएस्ट पैकेज जो जाता है आईआरटी में, हम आपको बता रहे हैं, वो जाता है 4.5 लाख का, ठीक है, 4.5 लाख पर ईयर, ठीक है, पर ईयर जाता है, ये हाईएस्ट पैकेज जाता है। और ये किसका है, ये है एमएस यानी कि मारुति सुजुकी का। किसका जाता है ये मारुति सुजुकी का हाईएस्ट पैकेज जाता है 4.5 लाख का, ठीक है। तो अगर जो ज्यादातर बच्चों को ले जाती है मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति सुजुकी आपको पता है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, यानी कि गाड़ी की कंपनी है। तो ये जो होती है, ये जो होती है ऑटोमोबाइल के बच्चों को सबसे ज्यादा ले जाती है, किसके, ऑटोमोबाइल के बच्चों को सबसे ज्यादा
जो है ये ले जाती है। और ऑटोमोबाइल्स अगर आप हैं तो आपका मारुति में होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और आप जान लीजिए कि ये कंपनियां ऐसा नहीं कि एक साल आई एक साल नहीं आई, हर साल लगभग ये कंपनियां आती हैं। हर साल यहाँ पर कॉलेज में लगभग 100 कंपनियां मान लीजिए कि आती है, ठीक है। छोटी बड़ी मिला करके सारी कंपनी आ जाती है, ठीक है। तो काफी कंपनियां आती हैं। तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट जो है मारुति का होता है, और मारुति का ये पैकेज है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल वालों को ज्यादा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों को नहीं मिलता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मारुति सुजुकी ने मान लीजिए कि 40 बच्चों को सेलेक्ट किया, ठीक है, 40 बच्चों का प्लेसमेंट उसने दिया। तो अब 40 बच्चे में से ज्यादातर जो बच्चे रहेंगे, यानी कि लगभग लगभग मान लीजिए कि 28 बच्चे मान लीजिए, लेकिन किसके रहेंगे, ऑटोमोबाइल के रहेंगे। बाकी के अदर अदर ब्रांचेस के, जैसे कि कोई पावर प्लांट का हो गया, कोई प्रोडक्शन का हो गया, कोई टूल का हो गया, ठीक है। तो अलग अलग कोई इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, कोई सिविल का हो सकता है, जिसमें भी अलाउ करेंगे भरने के लिए। तो इधर जो है ये हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा लेना है तो आप ऑटोमोबाइल चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट इसका होता है। बाकी प्लेसमेंट हमने बताया था कि प्लेसमेंट जो है हर एक बच्चे का हो जाता है लगभग, जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है लिखता है ना। किसी ना किसी कंपनी में होता है, वो कोई अच्छी कंपनी है तो ज्यादा पैकेज देगी, कोई छोटी कंपनी है तो कम पैसा देगी, है ना। और बाकी ब्रांच से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वही उसी कंपनी में सिविल वाले बच्चे का भी है, उसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल का भी हुआ है, उसी में मैकेनिकल का भी हुआ है, सेम पैकेज पे सब कुछ है ना। तो ज्यादा इसका मत सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया ब्रांच के लिए। अब इसके बाद बैंक पासबुक से क्वेश्चन आ रहा है कि सर बैंक पासबुक से क्या है, कैसा है, क्या करना है ना। तो देखिए, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी करा करके लाइएगा, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पैन हो गया, आपका एटीएम कार्ड होगा, अगर आपके पास है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास में तो सबको लाइएगा भाई। हमने बताया था ना कि एक फाइल जो है इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से ये फाइल है ना, मोटी सी, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में भर के लाइए। अब ऐसा तो है नहीं भाई 2 पन्ना और एक्स्ट्रा बढ़ा लेने से आपका वजन बढ़ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट सारे लाइएगा, ताकि अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपको वापस लौट करके घर 40 किलोमीटर 50, ठीक है, 100 किलोमीटर वापस ना जाना पड़े। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो बैंक से पासबुक लाइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप खाता वगैरह खुलवाना सोच रहे हैं तो किसी नेशनल बैंक में खुलवाइएगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई, इन तरीके के बैंकों में खुलवाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि क्लास कब से चलेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्लास कब से चलेगी। उसके बाद अभी बात करेंगे कि इसमें प्लेसमेंट होता है कि नहीं। क्लासेस कब से चलेंगी, तो देखिए जो क्लासेस हैं, अभी तो आपका लगभग 14 तक तो काउंसलिंग हो रही है, इसके 20 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि काउंसलिंग जो होती है आपकी ऑफलाइन होती है, हमने आपको बता दिया है। पैसे जो है वो कैश में लिए जाते हैं, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर किसी एक पर्सनल चीजों से किसी का पैसा खो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब अलग बात है, लेकिन जो है नियम है वो कैश ही लगता है, ठीक है। और सुनिए, और यहाँ पर हमने क्या बताया, क्लासेस जो है तो 14 तक जो है आपकी काउंसलिंग हो रही है। तो उसी दिन आपका पूरा आई कार्ड बना करके दे दिया जाता है, ठीक है। सारी चीज प्रोसेस होता है, ठीक है। लगभग 3 घंटे आप खड़े रहते हैं, फॉर्म ही भरते रहते हैं पूरा। और आपका लास्ट में आई कार्ड बनाकर दे दिया जाता है, और उसी आई कार्ड को लास्ट में लेकर के आना होता है। तो आपको वहां पर एक स्लिप भी दी जाती है, और उस स्लिप में बताया गया होता है कि आपको कैसे कैसे कपड़े का ड्रेस सिलाना है, ठीक है। तो ड्रेस कोड उसमें होता है, लड़कों का लड़कियों का सबका होता है। तो आपका लगभग 20 से 25 दिन दिए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। तो ये समझ लीजिए 15 दिन उधर और फिर 5-6 दिन उधर। तो सितंबर में आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 10 सितंबर से जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी प्लास्टिक में प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो आपका आईसी है, अगर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, है ना, बाकी तो मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल में हो ही रहा है। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बच्चे इनको नहीं लेना चाह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है। और बहुत बच्चों की तो चॉइस है कि उनको रैंक अच्छी मिली, एकदम इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमारी चॉइस है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी ब्रांच होती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में भी आप वैकेंसीज को देख सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो आईसी वालों का और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है, कभी हम आपको डेटा दिखाएंगे जिसमें प्लास्टिक और मैकेनिकल के सेम बच्चे का, मतलब मैकेनिकल का एक बच्चा और प्लास्टिक का एक बच्चा, सेम कंपनी में सेम पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मौका सबको मिलता है, अगर आप उस मौके पे रेडी नहीं है तो फिर आप का प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे समझिए कि अगर मैकेनिकल के लिए 10 कंपनियां या फिर मान लीजिए कि 20 कंपनियां आती हैं, तो इनके लिए कम आती है, लेकिन आती है।
अब अगर आप उस समय पर रेडी हैं, आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, जैसे ही मौका आया एग्जाम निकाल लिया, जैसे ही मौका आया इंटरव्यू निकाल लिया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक, बाकी अगर आपके पास में कोई और क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और ढेर सारे कमेंट्स में बता दीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और अपने काम पे लगे रहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियोज अच्छी लगती हो, हेल्पफुल होती हो, तो इसको लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।